हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में, जहां हम कह सकते हैं कि कैसे हम एक अच्छी और परफेक्ट पोर्ट्रेट पिक्चर को लेके आ सकते हैं, चाहे वो इंडोर में हो चाहे आउटडोर में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. तो चलिए हम चलते हैं अपनी पहली सेटिंग की ओर, जो कि हमारी यहाँ पर है अपर्चर की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अपना जो अपर्चर है उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको स्मॉल से थोड़ा सा ऊपर रख लेना है। यानी कि अगर आपका कैमरा यहाँ पर 5.6 सपोर्ट कर रहा है तो आपको इसको 6.3 के ऊपर रख लेना है। तो जितना आप इसको लार्ज लेंगे, आपका जो ब्लर है वो उतना ही कम आएगा, और जितना आप इसको कम करोगे उतना ब्लर ज़्यादा आएगा। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको इसको ज़्यादा स्मॉल नहीं करना, क्योंकि जितना आप स्मॉल करोगे उतना ही आपका बैकग्राउंड ब्लर आएगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में इतना शार्प नहीं आएगा। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर सेट कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी शार्पनेस भी बनी रहेगी, और आपकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर है वो भी अच्छी आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग हमारी यहाँ पर है शटर स्पीड की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जो अपनी शटर स्पीड है उसको सेट कर सकते हैं। तो शटर स्पीड को आपको जो मिनिमम है वो यहाँ पर 1/100 पर ही सेट कर लेना है। और ये डिपेंड करता है कि आप पिक्चर को कहाँ पर शूट कर रहे हो। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो आप इसको अपर्चर को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, और शटर स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो शटर स्पीड को आपको मिनिमम 1/100 रखना है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 200 या 300 रख सकते हैं, जितना भी आपका कैमरा सपोर्ट करता है। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो शटर स्पीड है आपको उसको 100 के नीचे बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि आप मान लो किसी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टिल है तो आप उसको 1/100 पर क्लिक कर सकते हैं। आपको पता है कि वो मूव नहीं करेगा, और उतने सेकंड में आपका जो शटर है वो आपकी पिक्चर को परफेक्टली लेंस में लेके आ जाएगा, और आपकी जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर आएगी। तो अगर मूवमेंट कम है और आपका पता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्टिल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उतनी ही जल्दी से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आप आंखें झपकते हो तो आंखें झपकते वक्त आप अगर उसको शटर स्पीड को कम रखेंगे तो आपकी पिक्चर एकदम से क्लिक कर लेगा। नहीं तो होगा क्या, आपकी जो पिक्चर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी हो सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग हमारी यहाँ पर है आईएसओ की। तो आईएसओ को आपको कभी भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईएसओ की ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दी होती है, और ऑटो एडजस्ट की भी ऑप्शन यहाँ पर होती है। तो आपको आईएसओ को हमेशा 100 पर ही रखना है अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, क्योंकि पहले से ही बाहर लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको कम भी रखोगे तो कैमरा में लाइट वो प्रॉपर बनी रहेगी, और आपकी पिक्चर क्लियर और अच्छी भी आएगी। अगर आप इंडोर हो तो 100 से आपको ऊपर इसको करना ही पड़ेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको 400 800 जितने पे भी सेट करना चाहें उतने पे कर सकते हैं। और ये हमारा मेनली है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ग्रेस है वो कैसा आ रहा है। अगर आप मान लो कि आप इसको बढ़ा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपकी जो पिक्चर है वो ब्राइट सी दिख रही है ज़्यादा, तो जिस पॉइंट पे जाके वो सेट हो जाती है ना, वहाँ पर आपको इसको सेट कर देना है। मान लीजिए 400 पे इंडोर पे वो सेट हो गई, तो आपको इसको 400 पे रख लेना है। तो आईएसओ की सेटिंग ज़्यादा प्रेफर करनी है कि आप 100 पे ही क्लिक करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आईएसओ को बढ़ाएं, लेकिन इतना ज़्यादा मत बढ़ाएं। आप लाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आपकी पिक्चर है जो वो अच्छे से क्लियर आएगी। लेकिन कभी भी आईएसओ को आपको बिल्कुल हाई पे क्लिक करके पिक्चर क्लिक नहीं करनी है, तो आपकी जो पिक्चर है वो ज़्यादा ग्रेस करेंगी और अच्छी भी नहीं आएंगी। तो चलते हैं हम अगली सेटिंग की ओर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो हर एक कैमरा है उसके अलग अलग ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं। जैसे आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग से फोकस है। तो मान लीजिए आप ऐसे करके किसी अपने जो ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उसका हमेशा फेस होना चाहिए। अगर उसका फेस के ऊपर फोकस होगा तो होगा क्या उससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्लियर आएगा, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो उसके फेस के ऊपर बना रहेगा। तो फेस पर बनाने के लिए आपको इस पॉइंट को वहाँ सेट करना है जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का फेस आ रहा है तो और आइज़ आ रही हैं, ताकि आपका अगर बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो भी जाए और अगर
कुछ और पिक्चर भी ब्लर हो तो आपका कम से कम फेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पिक्चर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम फेस पर ही देखते हैं कि वो प्रॉपर से फोकस हुआ है कि नहीं। तो आपको फोकस को हमेशा फेस पर रखना है, इसको आप पॉइंट को हमेशा फोकस को फेस पर ही सेट करें। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप मान लो कि आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा मूव करके आ रहा है, तो हर बार हमें ये पता नहीं चलेगा ना कि यहाँ पर कि जैसे आप मान लो यहाँ पर सेट करते हो, हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि जो हमारी मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर ही रहेगी, स्ट्रेट ही रहेगी इस लाइन में। हो सकता है वो थोड़ा इधर जाए इधर जाए। तो इसके लिए हमें इसको सेट करने के लिए हमारे कैमरा में एक पहले से ऑप्शन रहती है जिसको हम कह देते हैं सर्वो फोकस। तो उसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AI सर्वो। जैसे यहाँ पर अगर पर्सन आपका स्टिल है तो आप वन शूट का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका पर्सन हिल रहा है तो आप यहाँ पर AI सर्वो को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लो चलते हुए पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं तो आपको AI सर्वो को ही प्रेफर करना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स थी हमारी जो मैंने आपको फुल बताई, 4 सेटिंग्स थी। इन चारों को अगर आप अपने कैमरा में अच्छे से प्रेफर करके यहाँ पर सेट करेंगे और फिर पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत ही बढ़िया आएगी। पोर्ट्रेट मोड में एकदम अच्छी सी पिक्चर आप क्लिक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिंपल सी सेटिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।